Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है चार मीनार से। गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल, जो कि तिब्बी हॉस्पिटल के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है, जो कि आयुष डिपार्टमेंट का हेड हॉस्पिटल है, वहां के डायरेक्टर डॉक्टर VS अलागू वारसिनी ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की और इस प्रेस मीट में उन्होंने बेहद खुशखबरी सुनाई, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा से सारा देश मुश्किलों का सामना कर रहा है। वहीं पर एक खुशखबरी दी है निज़ामिया गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से भी काफ़ी लोग परेशान थे, कई लोग मुसीबतों का सामना कर रहे थे। इसी को लेकर आयुष डिपार्टमेंट ने एक दवा तैयार की है जिससे आम आवाम को फ़ायदा होगा और ये दवा जो है ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से लड़ेगी। तो बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने आयुष डिपार्टमेंट को ये दवाई बनाने का परमिशन दे दिया है। तो बहरहाल ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से अब डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आयुष डिपार्टमेंट जो है बड़ा ही बेहतरीन कारनामा किया है। तो आइए आपको दिखाते हैं ये खबर चार मीनार हॉस्पिटल से। हमारी कॉलेज का जो है डेवलपमेंट, हमारी कॉलेज के हॉस्पिटल का जो है डेवलपमेंट की बात करें, और सबसे पहले मेरे ख्याल में गांधीज में से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास थे। क्वारंटाइन जो है करीम नगर से लेके आए, क्वारंटाइन जो पेशेंट जो है गांधी हॉस्पिटल में भी थे, वो लोग जो है हमारी चार मीनार हॉस्पिटल को आने के वास्ते तैयार थे। तो मैडम फ़ौरन जो है तकरीबन एक 40 पेशेंट्स को जो है यहाँ पे शिफ्ट करा के हम जो है ट्रीटमेंट शुरू करें। और दूसरी बात क्या है बोले तो कोविड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज एवरीबडी नोस इट। एंड कोविड की क्योंकि पहली लहर में क्या था, पहली लहर में किसको भी प्रोटोकॉल नहीं मालूम था कि जो है इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इसमें क्या देना चाहिए, इसको क्या। उसके बाद हल्का एक एक स्ट्रैटेजी डेवलप हुई। WHO वाले जो है बहुत से जो है प्रोफाइलैक्टिक और जो है दूसरा ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए जो है एक एक प्रोटोकॉल एक्सेप्ट करें। अब सेकेंड वेव में क्या हो गया बोले तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आ गए, और उस प्रोटोकॉल में खुसूसियत के साथ स्टीरॉयड ट्रीटमेंट का इंपॉर्टेंस आया, क्योंकि बहुत सी जगह पे ये देखा गया कि जो है स्टीरॉयड ट्रीटमेंट देने से जो है इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स हैं वो कम हो जाते हैं, और दूसरी बात उसमें जो है क्या होता है, जो है पेशेंट जो है मरने से बच जाता। ये यकीनन स्टीरॉयड बोले तो क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसमें एक CPP रिंग रहती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बोले तो स्टीरॉयड से इसका एक बाइफेजिक एक्शन है। ये एक जगह पे अच्छा भी रहता और दूसरी जगह पे ख़राब भी करे। ठीक है, तो अब ये सेकेंड वेव में क्या हुआ, खासकर ये रिसेंटली 15-20 दिन पहले सबसे पहले एक केस जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जो है दिल्ली में एक केस आया। उसमें वो लोग देखे कि जो ये पेशेंट का, ये देखिए आप, ये पेशेंट का जो है ये है फेस, ये जो है डेवलप हो गया। तो लोग परेशान हो गए, भाई ये कोविड का पेशेंट ऐसा कहीं हो रहा है। तो जो है उसके बाद जो है रिसर्च करने के बाद मालूम हुआ कि एक फंगस जो ऑलरेडी फंगस हमारे पास है, जिसको जो है हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। म्यूकरमाइकोसिस का जो है क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, इसको पहले ज़ाइगोमाइकोसिस भी बोलते थे। तो इसका ट्रीटमेंट पहले भी था हमारे पास। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो भी जो है फंगस से जो है डेवलप हुआ। जैसा आप जो है ये हमारे पास चप्पल है, चप्पल अगर सड़ गया तो क्या होता, उसके ऊपर जो है बूझ जो आता ना, वो भी टाइप ऑफ फंगस ही है। तो जो है ये जो है ट्रीटमेंट शुरू करें। बहुत से लोगों को देखिए आप जो है खासकर ENT हॉस्पिटल में भी, अब हमारे पास हैदराबाद में कोटी में तकरीबन 17 पेशेंट्स अब प्रेजेंट वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से और खुसूसियत के साथ हमारे मैडम डायरेक्टर आयुष जो है अलागोवारसिनी मैडम का जो है इनकी जो है सही की वजह से, यानी इनकी कोशिश की वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक्सेप्ट करके कि जो है हमारे पास कोई यूनानी, क्योंकि आपको मालूम है हैदराबाद जो है बहुत से चीज़ों में मशहूर है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें खुसूसियात रखते हैं। एक है शेरवानी, दूसरा बिरयानी और तीसरा यूनानी। ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हैदराबाद में। तो लोग जो है पूछने लगे कि भाई यूनानी में भी कुछ ट्रीटमेंट है क्या। तो जो है अलागोवारसिनी मैडम के पास से जो है प्रोटोकॉल जो है तैयार हुए। उसके बाद हम जो है परसों CS के पास मैडम के जो है डायरेक्टरशिप में जो है CS से भी बात करें, तो जो है CS साहब भी हमको जो है वादा करे कि जो है यकीनन हम जो है यूनानी ट्रीटमेंट भी इसमें एक्सेप्ट करेंगे। तो इस लिहाज से अब जो है सवाल रहा कि जो है ये आप जो है ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए दे रहे हैं या जो है कोई और पर्पज़ के लिए। हमारे पास यूनानी में कॉन्सेप्ट क्या है बोले तो बॉडी जो है डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है हमारे पास, बॉडी को हम डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर जो अब जो मैं हूँ वो जो है हम उसको खादिम बोलते हैं, हम जो है उसकी खिदमत करते बॉडी की, तो बॉडी खुद जो है हील कर लेती है अपने आप। तो इस लिहाज से जो है हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो बूस्टर्स है।
जैसे जो है बॉडी को अगर आप बूस्ट करेंगे तो खुद ब खुद जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उस लिहाज से हमारे पास जो पहले जो अतिब्बा जो इस्तेमाल करे थे, हम किताबें निकाल करके देखें तो उसमें दाद का लफ्ज़ आया, जिसको आमतौर पर फंगस कहते हैं, फफूंदी, दाद, खूबा, ऐसे चीज़ें आए। तो जो है हमारे पास जो ट्रीटमेंट निकला वो 3 टाइप का ट्रीटमेंट निकला। एक जो है इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना, जिसको हम जो है वो अर्क़े अजीब के तौर पर दे रहे हैं, और ये अर्क़े अजीब इसको। और दूसरा क्या है बोले तो एक है ब्लड साफ करना, क्योंकि ये जो फंगस है ना पहले ब्लड में भी शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लैकनेस आ जाता है। तो जो है ब्लड प्यूरीफायर देने के बाद जो है उसका ब्लड प्यूरीफाई हो जाएगा, तो जो है खुद ब खुद जो है फंगस भी चले जाएगा। और तीसरा जो है इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि ब्लड प्यूरीफाई होता रहेगा, अगर बना नहीं ब्लड नहीं बना तो फिर बेकार है। तो ये 3 किस्म का जो है हम जो है प्रोटोकॉल के टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हम जो है प्रिपेयर करें। तो जो है अब जहाँ तक जो है मैडम बोले कि जो है डाइट के बारे में, डाइट आपको सबको मालूम है, जब जो है कोविड फर्स्ट टाइम आया तो हमारे पास क्या करते थे बोले तो पहले जो है डाइट अच्छा दे उनको, डाइट जितना अच्छा रहेगा उसका ट्रीटमेंट भी आप जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, ये प्रोटीन्स है। तो हमारे पास भी क्या है बोले तो डाइट आपका जितना अच्छा रहेगा उससे जो है जल्दी से जल्दी आप रिकवर हो सकते हैं। तो हमारा ये क्या है बोले तो एडवाइस क्या है बोले तो फ्रेश वेजिटेबल्स एंड हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, वो इस्तेमाल करना। अब हमारे पास क्या होता है, आमतौर पे गोश्त ले लेके आके जो है 15 दिन रख देते, वो सड़ के जाते रहता, फिर उसको जो है पका देते, तो इसकी वजह से भी फंगस आ सकता। ऐसा नहीं कि जो है फंगस ये है बीमारी नहीं है, लेकिन अब जो आ रहा है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, यानी जो स्टेरॉइड लेते या जो है किसी की बॉडी की जो है कैपेसिटी कम है लड़ने की, तो उन लोगों को ये ज़्यादा होता। तो जो है अच्छा डाइट जो है फ्रेश वेजिटेबल्स और जो है हाई प्रोटीन डाइट है। तो ये हमारा जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो 3 टाइप का है। एक जो है अब हम जो है कैप्सूल इसलिए बनाए, हमारे पास हलवा है असल में, लेकिन बहुत से डायबिटिक्स आते तो उसके वास्ते उनको जो है पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में दे रहे हैं। ये जो टैबलेट है मुसफ़ी है, हब्बे मुसफ़ी, वो सुबह में 1 शाम में 1, और ये जो है लोकल ट्रीटमेंट है, आप देखे होंगे जिंदा तिलिस्मात वगैरह, तो उसके टाइप का जो है हमारे पास एक ही है। तो ये जो है हमारे पास प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।